दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस लेग पीस को बड़े ही चाव से बिरयानी के साथ खाते हैं, उसी लेग पीस को मुस्लिम लोग नहीं खा सकते, तो आप क्या कहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लोग तो चिकन खाते ही रहते हैं। तो क्या हम पागल हो गए हैं? दोस्तों जी नहीं। हम आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ हलाल मीट ही खाते हैं। इसके अलावा वो किसी दूसरे प्रकार के चिकन या मीट को नहीं खाते। अब कई लोग हलाल शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आज तक हमने मार्केट में तंदूरी चिकन, बटर चिकन और हांडी मटन तो सुना है, लेकिन ये बीच में हलाल चिकन और झटका चिकन कहाँ से आ गया? अरे रुकिए, अब आप झटका मत खाइए, हम आपको सारी बात बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। जब हम मार्केट में मीट लेने जाते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सा मीट चिकन है और कौन सा मीट मटन है। तो चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, खाने की प्लेट में जो मीट होता है उसे देखकर कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि ये हलाल मीट है या फिर झटके वाला मीट है। ये तो केवल वही आदमी बता सकता है जिसने उस जानवर को काटा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हलाल मीट के बारे में। दरअसल हलाल शब्द हिंदी का नहीं है, बल्कि अरबी भाषा का शब्द है, जो इस्लाम कानून के लिए स्पेशली बनाया गया है। हलाल करने की प्रक्रिया में जानवर की गर्दन को पूरी तरह से नहीं काटा जाता, बल्कि उसकी गले की नस को या फिर एयर पाइप को नुकीले हथियार से काट दिया जाता है और उसकी आधी कटी हुई गर्दन को लटका कर छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से उस जानवर का सारा ब्लड धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और जानवर को रक्त की आखिरी बूंद गिरने तक जिंदा रखा जाता है। मतलब जब तक उसका सारा खून बहकर बाहर नहीं निकल जाता, तब तक जानवर की सांसें चलती रहती हैं। मतलब बिल्कुल सीधी बात है कि जानवर तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन इस्लाम के कानून में हलाल हुए मीट को ही खाना अलाउ किया जाता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो कई बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर हलाल का मीट मिलता है। और मुस्लिम लोग केवल हलाल किए हुए नॉन वेज को ही खाते हैं। अगर गलती से भी जानवर की गर्दन पूरी कट जाए या फिर जानवर सही तरह से हलाल ना हो, तो मुस्लिम लोग उस जानवर के मांस को नहीं खाते। हलाल मीट काटने का एक प्रोसेस और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लोग सिर्फ उसी मीट को खाते हैं जिसे काटने से पहले उनके खुदा का नाम लिया जाता है। जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शुरू अल्लाह के नाम से। जिस जानवर की गर्दन को काटने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, उसे हलाल तरीके से काटा जाता है। सिर्फ उसी को मुस्लिम लोग खाते हैं। हालांकि हलाल हो या फिर झटका, हम इंसान जानवरों की जान तो ले ही लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं झटका मीट की। झटका की प्रक्रिया को बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि किसी जानवर की बलि देते समय इंसान एक बड़ी सी तलवार से एक झटके में जानवर की गर्दन को उड़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम आपको फिल्मों के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल इसी प्रक्रिया को झटका प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तलवार से जानवर की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर दिया जाता है और वो जानवर महज कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है। मतलब एक झटके में ही काम तमाम। वैसे हलाल के मुकाबले इस प्रक्रिया में जानवर को कम दर्द होता है, क्योंकि उसकी मौत तुरंत हो जाती है। विदेशों में इसी प्रक्रिया को अधिकतर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जानवर को या तो करंट देकर या फिर इंजेक्शन देकर इनसेंसिटिव बना दिया जाता है, ताकि उसको ज्यादा दर्द ना हो। फिर मशीन की मदद से एक झटके में उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है और फिर उस जानवर के गरम गरम मांस को पैक करके फ्रिज में रख दिया जाता है और बाद में उस मीट को बटर के साथ फ्राई करके मजे से खाते हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो किसी की भी जान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन ये तरीका फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जानवर को ज्यादा दर्द नहीं होता और चुटकी बजाते ही उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए अधिकतर हिंदू समुदाय और सिख समुदाय के लोग झटका मीट खाना ही पसंद करते हैं। इसीलिए मार्केट में भी झटका मीट
और हलाल मीट के बारे में साफ साफ बताया जाता है। अब यहाँ तक तो बात की हमने नॉनवेज की। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि सब्जियों से बनी हुई चीजों पर भी आपने कई बार हलाल का सर्टिफिकेट देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ तक कि लिपस्टिक पर भी हलाल सर्टिफिकेट देखने को आपको मिल जाएगा। दरअसल दुनिया में कई इस्लामी देशों में नॉनवेज प्रोडक्ट्स के अलावा भी कई चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसे हलाल सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ेगा, और इसलिए कई बार चावल और गेहूं पर भी हलाल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। दरअसल हलाल शब्द का जिक्र इस्लामिक कानून में किया गया है, साथ ही साथ इसे ईसाई कानून में भी अपनाया गया है। हलाल शब्द का अर्थ होता है वैध, यानी कि वैलिड। हलाल शब्द इस्लाम में खाने पीने की चीजों पर लागू होता है। हलाल के अंतर्गत ये बताया जाता है कि आप किस जानवर को मार सकते हैं या फिर किस तरीके से मार सकते हैं, और इसके बाद ही आप उसके मांस को खा सकते हैं। इसी के चलते मुस्लिम देशों में सरकारें ही हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो मीट वहाँ परोसा जा रहा है वो उसी मजहबी मान्यताओं के अनुरूप है। हलाल के अंतर्गत एक नहीं अनेकों कानून और मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी मुस्लिम मरे हुए जानवर के मांस को नहीं खा सकता। आप सुअर यानी कि पिग के मांस को भी नहीं खा सकते, और कुत्ते के मांस को खाना भी मना किया गया है। इस्लाम के अनुसार अल्कोहल को भी सेवन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सभी को हलाल का दर्जा नहीं दिया गया है। अब बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेट आखिर है क्या। हलाल सर्टिफिकेशन हलाल से ही संबंधित है, जिसका मतलब ये है कि जो मांस आप खा रहे हैं, यानी कि जो मांस आपके सामने परोसा गया है वो हलाल तरीके से ही काटा गया है। मतलब कि वो मांस मरे हुए जानवर का नहीं है, बल्कि धारदार हथियार से कत्ल किए हुए जानवर का है। और हलाल सर्टिफिकेट इस बात को सुनिश्चित करता है कि इस्लाम में लोग इसे बेफिक्र होकर उपयोग कर सकते हैं, और ये मुख्यतः इस्लामियों के लिए ही बनाया गया है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेशन लोगों को दिया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन लोगों को देती हैं, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि। मतलब कि यूं कहें कि औद्योगिक और कमर्शियल रूप से हलाल इंडस्ट्री काफी तेजी से विकास कर रही है, तो कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। कहीं कहीं पर तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। बेल्जियम की सरकार ने ये घोषणा की कि अगर आप जानवर को मारते हैं तो सबसे पहले उसे बेहोश करना होगा, तभी आप उसका कत्ल कर सकते हैं। बेल्जियम के साथ साथ नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के कानून बनाए जा चुके हैं। यानी कि अब हलाल पर किसी किसी देश में रोक भी लगाई जा रही है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हलाल और झटके में क्या फर्क है। झटका यानी कि एक ही बार में काम तमाम, और हलाल यानी कि धीरे धीरे जानवर को मारना। लेकिन हलाल हो या हराम, हमें तो हर हालत में जानवर को मारना ही गलत लगता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।